दोस्तों हम आज जानेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का कानून, यानी अध्यादेश जारी करने का कानून क्या है, किस तरह से अध्यादेश को हम मतलब राष्ट्रपति जारी कर सकता है। तो ठीक है, हम जानते हैं अध्यादेश जारी कैसे होता है। तो दे रखा है अध्यादेश जारी करना है, अध्यादेश जारी होता है अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 123 ठीक है, 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन यानी और लोकसभा है, अगर दोनों ही उपस्थित ना हो यानी एब्सेंट हो, ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों ही सत्र में ना हो यानी कि एब्सेंट हो और कोई कानून तत्काल लागू करने की आवश्यकता पड़ जाए। मान लो कि राष्ट्रपति को तुरंत कोई कानून लागू करना है कि नहीं जरूरी है और उस समय बाय चांस ना राज्यसभा हो उपस्थित और ना लोकसभा उपस्थित हो, तब क्या होता है कि कुल विषयों तक जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार हो, राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की अनुमति लिए बिना भी वो कानून लागू कर सकता है और कानून लागू होगा क्योंकि उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। अब आप बोलोगे कि जो इसमें राज्यसभा लोकसभा क्या काम होगा, तो देखो उनकी अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन फिलहाल में तो आवश्यक पड़ गया ना, इमरजेंसी है ना। अब इमरजेंसी में तो आवश्यक जरूरी है कि कानून को लागू करना है। अब कानून लागू कैसे होगा, दोनों सदन तो एब्सेंट है, तो दोनों सदन एब्सेंट है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति खुद उसको कानून बना देगा, उसको लागू कर देगा। ठीक है, अब अध्यादेश जारी, देखो अध्यादेश ठीक है जारी किए जाने के पश्चात यानी अध्यादेश क्या हो गया, जारी हो गया, अध्यादेश को जारी कर दिया गया। देखो बैठक से 6 सप्ताह के भीतर यानी कि जो बैठक होने वाली है राज्यसभा लोकसभा यानी संसद की पूरी बैठक होगी, उसके 6 सप्ताह के भीतर यानी कि 42 दिन के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होगी। यानी वो जो कानून बना है, जो राष्ट्रपति ने कानून बनाया है, उस कानून में क्या करना पड़ेगा, संसद की सहमति चाहिए। संसद अगर उस पर सहमति करेगा 42 दिन के अंदर, अगर मान लो संसद ने उस पर सहमति नहीं दी कि कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो कानून तत्काल रद्द हो जाएगा। भले ही उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे रखी हो, उसके बावजूद भी वो तत्काल रद्द हो जाएगा। मतलब कि संसद की सहमति प्राप्त होना अति आवश्यक है, क्योंकि संसद किससे मिलकर बना है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कुल मिला के उनकी सहमति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 6 सप्ताह यानी 42-43 दिन तक कुछ मतलब वहां पे कानून जारी कर सकता है, लेकिन अगर वो दोनों उस पे 42 दिन के अंदर कोई एक्शन ना ले, अगर उसको सहमति ना दे, तो उस कानून को रद्द करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, दोनों सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह तक का अंतराल हो सकता है। दोनों सत्र मतलब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में 6 माह का अंतराल हो सकता है। 6 माह यानी कि 6 माह तक ना लगे तो चलेगा, लेकिन 6 माह तक, 6 माह से अगर ज्यादा लगेगा तो तत्काल आपको क्या देना पड़ेगा, आपका रिजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जो सीट है, आप जो मतलब मान लो अभी भाजपा है, ठीक है, अगर 6 महीने तक वहां पर कोई बैठक नहीं होती तो क्या होगा, भाजपा की सरकार गिर जाएगी, उसको वहां पे तत्काल अपना रिजेक्शन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह होती है। यानी कि देखो एक तो होती है 6 माह, ठीक है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अब 6 माह और 6 सप्ताह तक ये कितना हो रहा है, 7.5 माह। 7.5 माह तक इनके बीच का अंतराल हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 6 महीने तक ना लगे तो इस पे एकदम हटा दो, नहीं, उनको थोड़ी बहुत कहते हैं ना, थोड़ी बहुत उसको छूट दी जाती है कि नहीं मैं तेरे को एक मौका और देता हूँ, कहते हैं ना, इस तरह का उनको 6 हफ्ते का एक मौका दिया जाता है। उस मौके के तहत क्या होता है कि वापस से उनकी बैठक होगी, उस कानून पे चर्चा होगी, वो कानून अगर सही हुआ, पब्लिक के लिए बिल्कुल करेक्ट हुआ, तो उस पर क्या होगा, अमल होगा और कानून आगे चलेगा। नहीं हुआ तो उस कानून को तत्काल रद्द कर देंगे। जैसे आपने राष्ट्रपति शासन का नाम सुना है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, वैसे तो संसद अनुमति देगी पूरी तभी लगेगा, लेकिन कभी इमरजेंसी आ गई कि नहीं अब तो लगाना ही पड़ेगा और दोनों सदन उपस्थित नहीं है, तब क्या करोगे, तब तो राष्ट्रपति उसको लगाएगा ना। भले ही उस बाद में बैठक होगी तो उस पर उसको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन पहले तो उसको करना पड़ेगा ना, उसको जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है।
ठीक है दोस्तों, और जो समझ में आया ना, समझ में तो आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो ना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।